डॉक्टर वाइस एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को सेहत के बारे में अवेयरनेस देता डॉक्टर्स है। के अंदर बड़ा है डॉक्टर स्टूडियो सरगोदा से। आज हम बात करेंगे कंटामिनेटेड फूड और जो पानी के बारे में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उस पे हमारी सेहत पे क्या असरात होते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 600 मिलियन लोग इस मुज़र जो फूड इस्तेमाल करते हैं और जो पानी साफ नहीं पीते वो बीमारियों का शिकार होते हैं और इनमें से 4,20,000 लोग इस वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। हर साल इन पे जो अद्वियात का इस्तेमाल होता है जो उसका तखमीना जो है वो 110 मिलियन डॉलर है। ये बहुत बड़ी रकम है और इसको हम बचा सकते हैं। हर मुल्क अपने अगर फूड सेफ्टी की तरफ तवज्जो दे तो हम इन अखराजात को कम कर सकते हैं और अपनी सेहत को भी बेहतर कर सकते हैं। जो कंटामिनेटेड फूड हैं या मुज़र फूड हैं जो खुराक है उसमें ज़्यादातर जो अंडर कुक्ड होती है, जो पकी हुई ठीक नहीं होती, या फिर पानी साफ नहीं होता, या फिर ये है कि रॉ मटेरियल ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह के पंजाबी में कहते हैं कच्चा दूध है, उसको बॉयल करके इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह रॉ फ्रूट्स हैं, जो गले सड़े फ्रूट्स हैं, वो इन बीमारियों का बायस बनते हैं। इनमें बैक्टीरियाज भी होते हैं और वायरसेस भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं और केमिकल्स भी होते हैं। केमिकल्स किन शक्ल में होते हैं? जो हम डब्बों वाला या रेफ्रिजरेटर वाला फूड इस्तेमाल करते हैं, उसमें केमिकल्स भी होते हैं और उसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो फ्रिज के लेवल पे जो फ्रिज में आइटम पड़े होते हैं उनको कंटामिनेट करते हैं और उससे पेट की बीमारियां ख़ास तौर पे ज़्यादा होती हैं, जो बाज़ दफ़ा जानलेवा भी होती हैं। इनसे हमने बचना किस तरह? इसमें अगर हम एक ट्रायंगल बना लें तो इसमें और उस ट्रायंगल में शामिल होंगे कौन लोग? एक गवर्नमेंट होगी शामिल उसमें, दूसरा जो बिज़नेस कम्युनिटी जो ये सेल कर रही है या प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड आइटम्स जो, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कंज्यूमर। ये बड़ी अहम बात है कि हम जो खुराक हमारी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है उस और जिसकी वजह से तकरीबन 200 से ज़ायद जो बीमारियां हैं वो इस मुज़र खुराक की वजह से और मुज़र पानी की वजह से इंसानों को हो सकती हैं। और इनसे बचने के लिए हम वो मेहनत नहीं करते जो आम अशिया हम खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं और उन पे मेहनत करते हैं। अगर इन पे मेहनत की जाए तो हम बहुत सारी पेट की बीमारियों से बच सकते हैं। यानी उबला हुआ पानी सिर्फ जस्ट अगर उबाल के पानी डेली बेसिस पे इस्तेमाल किया जाए और कुकिंग में भी वही इस्तेमाल किया जाए तो हम पानी की वजह से जैसे टाइफाइड है या दूसरी पेट की बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं, हैजे से बच सकते हैं। ये 2 महीनों में अगर सरगोदा की बात करें तो इसके पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ जो हैं सिर्फ पेट की बीमारियों के आए हैं, जिनकी खूब फूड जो है वो प्रॉपर उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, साफ़ सुथरा खाना नहीं खाया या साफ़ सुथरे बर्तन नहीं थे, उनकी वजह से, या साफ़ सुथरा पानी नहीं पिया उसकी वजह से वो उन्होंने अस्पतालों का रुख किया है। और इन पे 1 लाख मरीज़ों पे लाखों रुपए की अद्वियात का इस्तेमाल हुआ होगा। ज़ाहिर है ये बर्डन सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं उठाता, प्राइवेट सेक्टर भी उठाता है और प्राइवेट सेक्टर में पेशेंट पे ये बर्डन पड़ता है क्योंकि मरीज़ ने खुद ये अद्वियात ख़रीदनी होती हैं। इसके साथ साथ हम जो है अपनी जो पोल्ट्री है उसको अच्छे तरीके से उसकी जो इस्तेमाल कर सकते हैं पोल्ट्री का,
ایگ سے جو انڈر کوکڈ ایگز ہیں اس کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں، ان سے استعمال کر سکتے ہیں۔ دودھ بڑا امپورٹنٹ ہے جو ابال کے استعمال کرنا چاہیے۔ اس قسم کی ہم حفاظتی تدابیر کر کے ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر وائس ایک ایسا چینل ہے جو آپ لوگوں کو صحت کے بارے میں اویئرنیس دیتا ہے۔ اس کو سبسکرائب بھی کریں، فالو بھی کریں، تاکہ آپ تک نئی تازہ اور جدید تحقیق سے لیس باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔